तो फाइनली आपने देखा धनुष तोड़ दिया राम जी ने और सीता जी को अपने साथ ले लिया। क्या कहेंगे, जानेंगे इनसे किस तरह का वो स्वयंवर था और कैसा फील किया आपने और आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? यही कहना चाहूंगा कि वाकई में आज के दृश्य जो थे वो बहुत सुहावने थे और बड़े स्पेशल सीन्स होते हैं ये वाले, जिसमें फुलवारी में आप देखते होंगे कि बड़ा कलरफुल सा रहता है सब कुछ। और उसी में आपने देखा होगा कि धनुष यज्ञ का सीन था जिसमें राजा महाराजा बहुत सारे आते हैं और उसके बाद वो जो एक फील आती है निकल के कि जहां हम एक पायस ढंग से राम जी जो हैं वो धनुष तोड़ते हैं और वो जो एक संकल्प किया होता है राजा जनक ने कि मेरी प्रतिज्ञा जो है वो रह गई, और भगवान राम जो थे वो नारायण जी के रूप में आए और माता सीता जो हैं वो लक्ष्मी जी के रूप में उनका रिकॉर्नाइजेशन और वो हम कह सकते हैं कि उनका विवाह होता है इस मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में भगवान राम जी के। किस तरह की फीलिंग्स थी उस टाइम जब आप सीन कर रहे थे? तो मैंने देखा बिल्कुल नेचुरल चीजें थी। आपको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कैसा फील हो रहा था? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आपने करना है तो आपको बड़ी नीयत से करना पड़ता है, आपको भाव अपने अंदर जगाने पड़ते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद होता है तभी ये चीजें जो हैं आप उस स्टेज के ऊपर खड़े हो पाते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट, यू आर टोटली स्टम्प्ड, आप नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे भाव से या आपकी वो फील नहीं है तो वो आप इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते। इट्स फॉर पब्लिक के लिए आपने कर लिया और बन लिया, वो चीज नहीं है। आपके अंदर फील होना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आप उस कैरेक्टर में होने चाहिए और आप उस भाव में हर एक को देख रहे होंगे कि आपके देखने की नजर भी क्या है। आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपको भगवान बनाया तो आप अपने आप को भगवान तो नहीं समझना स्टार्ट कर लिया आपने, नहीं। आपको अपना आप शून्य करना पड़ता है, आपको अपनी उसी पहचान में रहना पड़ता है और भगवान जी को बोलना पड़ता है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा रोल जो है हम तभी कर पाएंगे। न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से जनरेशन मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर, कीप ऑन एंजॉयिंग योर टाइम। वक्त जो है आप देख रहे होंगे 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इंसान वैसे ही अपने आप को फील करे कि जो जो एज में जैसे एक चाइल्डहुड है तो चाइल्डहुड में मस्ती भी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। सीता जी मेरे साथ हैं, बात करेंगे इनसे। कैसा एक्सपीरियंस रहा जिस वक्त आप राम जी के पास गए और उन्होंने जब धनुष तोड़ा, कैसा फील कर रहे थे आप? नमस्ते मैम, थैंक यू आपका मैम। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए मैम, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एक सीता का रोल ही ऐसा एक प्योर सोल होता है ना कि हर लड़की को चाह होता है कि एक सीता का किरदार, हम सभी उनसे इंस्पायर है। तो मैं खुद को बहुत ही लकी मानती हूँ मैम कि मैंने सीता का मुझे किरदार मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि उस टाइम में मैं उस चीज को फील ले रही थी कि जब किसी लड़की का स्वयंवर है तो जाती होती है, क्या फील होता है उस टाइम पे, तो काफी अच्छा लगा। तो सीता माता का रोल आपने यहाँ पर जो किरदार है उनका निभाया, तो आने वाली जनरेशन को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे और इस चीज से आपको क्या महसूस होता है कि आने वाली जनरेशन को क्या इस तरीके से ही चलना चाहिए? हाँ जी मैम, बिल्कुल इसी तरीके से चलना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें इन चीज़ों को भी सीखना चाहिए मैम। ये चीज़ हमारे पर्सनालिटी को और भी अच्छे से फ्लरिश करती है मैम। सो मैं यही कहना चाहती हूँ मैम कि आए ये सीन्स देखिए, अब ये चल रहे मैम नवरात्रे,
घर पे पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा और चीजों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने देखा रामलीला के हर एक एपिसोड जो है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राजा दशरथ जी का जिन्होंने किरदार निभाया है मेरे साथ हैं। स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो फील था वो आपको लगा इस मंच पर आकर, और आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कार, जय श्री राम। मैं राजेंद्र, मैं इस श्री सनातन धर्म नाटक समाज से बड़ा 2008 या 9 में जुड़ा था और पहली ही बार मुझे दशरथ का पात्र अभिनीत करने के लिए मौका मिल गया। तो हमारे यहाँ वरिष्ठ निर्देशक हैं सतपाल शर्मा जी, उनके सानिध्य में मैं आया तो उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत किया और मुझे ये पारसी थिएटर है ये मुझे रीड करते रहे। पहले मुझे बहुत मुश्किल आती रही वो उस ट्रेंड को फॉलो करना, कैसे बोलते हैं पारसी थिएटर, कैसे थोड़ा आइडिया तो था, लेकिन जो परफेक्शन है, जो इस क्लब का स्तर है, उसके स्तर पे पहुंचना मुझे थोड़ा सा लग रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं रोल ही छोड़ दूं, लेकिन यहाँ सर जी थे, संजीव तिवारी रॉकी जी थे, रवि जी थे, तो उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की कि नहीं, आप बिल्कुल फिट बैठते हो, आप दशरथ के पात्र के लिए बिल्कुल सूटेबल हो, आप इसको कर सकते हो, आप ट्राई करो। डायलॉग्स याद करने में कितना टाइम लगा? डायलेक्ट तो आप देख लीजिए, इसमें मेरे 4-5 सीन है। जो पहला सीन है वही कोई 50 मिनट के करीब है, जो दशरथ श्रवण रथ का है जी। तो उसके बाद दशरथ के कई है, ये भी कोई 20 मिनट के करीब का सीन है। इस तरह से एक वो दशरथ दरबार का सीन है जिसमें वो परशुराम जी मेरे पास आते हैं रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए, तो वो भी काफी लंबा सीन था। तो टाइम तो लगता है, जिसको मैं पढ़ने में ही 1.5 घंटा या 1.25 घंटे लग जाते हैं, तो उसको लर्न करने में कितना समय लगता होगा, ये तो मुझे बड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ी। और सबसे मैं महत्व मानता हूँ सर जी का, जिन्होंने मेरे इतने संवाद इतने लंबे और मुझे बड़े कई डायलॉग तो ऐसे थे, संवाद ऐसे थे जो कि मुझे 2-2, 3-3 लाइनों में एक ही सांस में बोलने पड़ते थे। तो शुरू में मुश्किल भी आई, 1-2 शो में भी मुश्किल आई, तो फिर जब जैसे जैसे प्रैक्टिस हुई और बढ़ता गया, तो अब 14-15 साल के करीब हो गया, तो निभ रहा है। आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? आने वाली जनरेशन के लिए मैं यही कहूंगा कि ठीक है, आज के दौर में प्रतिस्पर्धा का दौर है, पढ़ाई का दौर है और अलग अलग में क्षेत्र में मेहनत का काम है, बहुत कंपटीशन है, तो इसके बावजूद भी ऐसे कामों में जैसे स्पोर्ट्स है, ये कला का क्षेत्र है, तो इसमें जुड़ना चाहिए। और खासकर मैं इसको थिएटर को, रंगमंच को मैं ये कहूंगा कि ये भी एक एजुकेशन का माध्यम है, क्योंकि जो जैसे मैंने अभी पहले बोला कि इतने लंबे डायलॉग, इतने संवाद सीन, 20-20, 25-25 पेज का मतलब पूरा स्क्रिप्ट, तो उसको लर्न करने में तो ये भी हमारा एक एजुकेशन का हिस्सा है। इससे हम थोड़ा क्वालिफाई भी होते हैं और एजुकेट भी बहुत ज्यादा होते हैं, और भाषा का पता चलता है, हमारी ये जो भाषा है, ये शुद्ध भाषा है, ये क्या है, इससे हमारी अनुभूति होती है, इससे हमारा साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा बोलने के लिए थोड़ा फ्री हो जाता है, एक अपने इंटरनल में अपने आत्मसात करता है, इसको एक कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो थोड़ा गेन हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितने युवा हैं, जैसे ये हमारा सनातन धर्म नाटक समाज है, या और भी कोई क्लब हैं, आप जुड़िए, आइए और अपना योगदान दीजिए और अपने कल्चर से जुड़िए। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर किरदार निभाया, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज जो अभी सर ने कहा कि ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। हमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिसे हम डायरेक्टर कहते हैं, वो हमें गाइडलाइन देते हैं कि आपको अपीयरेंस कैसे करनी है, आपको डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, पब्लिक के सामने अपनी मूवमेंट कैसे देनी है, फेस एक्सप्रेशन कैसे देनी है। तो ये सब चीजें एक स्टेज जो है लर्न का पार्ट है। जैसे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर हमें सिखाते थे कि आपको एग्जामिनेशन में ये चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको ऐसे फेस करना है, सच टाइप ऑफ वही एक्टिविटी आज हम कर करके गुजर रहे हैं।
ककई का किरदार आपने निभाया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे 13 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए और ककई का रोल मैं बेखूबी से निभा रही हूँ और अच्छा भी लगता है, मैं ककई का रोल कर रही हूँ। तो आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देंगे, और जब आप मंच पे जाते हैं तो कैसा फील करते हैं? जब मैं मंच में जाती हूँ तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये रामायण जो हम कर रहे हैं, रामलीला, तो बस ऐसे ही राम जी की छवि सामने आती है। खुद अपने आप को एक ककई के रूप में देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी मैं यही बोलूंगी कि आने वाले भी जो बच्चे हैं वो मंच पे आए और अपना जो किरदार है वो दिखाएं। लक्ष्मण जी का किरदार जिन्होंने निभाया है वो लक्ष्मण जी मेरे साथ हैं, तो स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रों की सबको जम्मूवासियों को शुभकामनाएं। आज हमारे रामलीला का तीसरा दिन था, काफी लोग आए हुए थे दर्शन देखने के लिए, हमें करने का भी बड़ा मजा आया जी। आज हमारा वनवासी रूप था जो सबको देखने में अच्छा लगा। आने वाली न्यू जनरेशन जो है, जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं देखने, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि श्री रामचंद्र जी के रास्ते पर चलिए, उनके जैसा कुछ सोच भी नहीं सकता है। तो ये नवरात्रे चल रहे हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं मैं अपनी तरफ से। आइए, हमारा मान बढ़ाइए और हमें करने का भी मजा आए, देखने का भी और करने का भी मजा आएगा। राम जी का जिस टाइम आप किरदार निभाते हैं उस वक्त बड़े जोश के साथ जो है किरदार निभाती हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? और अपने भैया के लिए, श्री राम जी के लिए जो आप डायलॉग्स बोलते हैं, वो किस तरह से आपने याद किया, कितना टाइम लगा? ये मुझे मिनिमम 1 ईयर लग गया याद करते करते। पिछले साल मैं कर नहीं सका किसी कारणों के साथ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है लक्ष्मण के रोल में। थोड़ी सी कमियां हैं लेकिन मैं अगले साल तक इसको और प्रिपेयर कर दूंगा। और बाकी रामचंद्र की तो पूरा आशीर्वाद रहता है कि मेरे बोल लड़खड़ाए नहीं। तापस का बेर भैया बन जाना है। मेरे बंधु प्रेम बंधु वन को जाए और मैं यहाँ रहूं, यहाँ राम वहां लक्ष्मण। ऐसा ना करूं, ऐसा ना करूं, वैसा ना करूं, तो क्या करूं? राज किले में रहने लगा था तो कह दिया ऐसा ना करूं। अब बन जाना चाहता हूं तो कहते हैं ऐसा ना करूं। आप ही बताइए भैया मैं क्या करूं? भैया मैं आपकी सेवा करूंगा। धनुष मुझसे टूटा, आइए सुनते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा जो भजन है ये आपने गाया है, मैं चाहूंगी 2 बोल गा के आप सुनाएं। ये जो परशुराम जी जब लक्ष्मण संवाद में होता है, जी। लक्ष्मण और परशुराम आपस में काफी गुस्सा और काफी वो उफान आ जाता है, तो अल्टीमेटली वो परशा लेके लक्ष्मण को मारने की तरफ आते हैं। तो एज ए बिग ब्रदर, एज ए बड़े भाई राम जी बीच में आते हैं और कहते हैं कि भाई धनुष तो मेरे से टूटा है, आप लक्ष्मण को क्यों ऐसे करके आप सजा देने की बात कर रहे हैं? तो मैं उनको नम करने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए ये यहाँ पे जो सॉन्ग गाया जाता है, धनुष मुझसे टूटा गुनाहगार हूँ मैं, धनुष मुझसे टूटा गुनाहगार हूँ मैं। लखन की खता क्या खतावार हूँ मैं, धनुष मुझसे टूटा गुनाहगार हूँ मैं। परशुराम जी आप और राम मैं हूँ, बड़ा है वही नाम जिसका बड़ा है। लखन की खता क्या खतावार हूँ मैं, धनुष मुझसे टूटा गुनाहगार हूँ मैं, धनुष मुझसे टूटा गुनाहगार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं,
गुनाहगार हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किस तरह से लगे आपको आज के किरदार जानूंगी कमेंट बॉक्स में। और मैंने नोट किया आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो मेरे पास आए हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मिलूंगी कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।